विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे व्याकरण में दूसरा टॉपिक संज्ञा का अभ्यास करेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा यानी कि नाम कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा या नाम कहते हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार है। संज्ञा के 5 प्रकार है। एक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। त्रण, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 5 प्रकार है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हम पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझेंगे। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान हो उसे सूचित करने वाली जो संज्ञा होती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विपुल, श्रेय, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती, नर्मदा, हिमालय और गिरनार, ये सारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। तो उसका उदाहरण हम देखते हैं। मेरा नाम सुहानी है, तो उसमें सुहानी ये एक व्यक्ति है, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरा, मुंबई बड़ी नगरी है, तो ये स्थान है। मुंबई वो स्थान है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। और आगे, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो हिमालय ये भी एक स्थान है और पर्वत ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये उसके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण थे। अब आगे जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द
संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द संपूर्ण पूरी जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गाय, बैल, सैनिक, शिक्षक, नदी, पर्वत, पेड़, फूल, लड़की, लड़का और औरत। उसके उदाहरण है तो देखते हैं। गाय, गाय वो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। गाय एक पालतू जानवर है तो उसका प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। गुलाब सुंदर फूल है तो ये जातिवाचक संज्ञा है, फूल। नदी पर्वत से निकलती है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ये नदी। भाववाचक संज्ञा को समझते हैं तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द गुण, दोष, भाव या दशा, अवदशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि क्षमा, दया, क्रोध, घृणा, सत्य, सुख और दुख। उसका उदाहरण हम समझते हैं। संत हमेशा भलाई करते हैं, संत हमेशा भलाई करते हैं तो भलाई इसका ये स्थिति बताता है। दशा, भाव, गुण, दोष, दशा और अवदशा जो बताते हैं उसे भाववाचक संज्ञा। तो भलाई तो ये भाववाचक संज्ञा है। गांधी जी सत्य के आग्रही थे तो सत्य ये भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापे में दुख किसे पसंद आएगा? तो दुख ये भाववाचक संज्ञा। ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण थे। ऐसे हम कई सारे उदाहरण बना सकते हैं। अब आगे समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। शब्द समूह पूरे जैसे कि भीड़, दल, सेना, झुंड, टोली, लश्कर और गुच्छा जो बताते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। बाणों से सेना में खलबली मच गई। सेना ये पूरा समूह बताता है तो ये समूहवाचक संज्ञा है। लश्कर कूच कर रहा है, लश्कर ये पूरे समूह को बताता है तो लश्कर ये समूहवाचक संज्ञा है। अब आगे हम द्रव्यवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो जो शब्द प्राय खाने पीने की चीजें और धातुओं का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जो शब्द खाने पीने की चीजें, धातुओं का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, चांदी, टमाटर, गेहूं आदि। और उसके उदाहरण देखते हैं। सोना और चांदी कीमती धातु है, ये धातु है, धातु का बोध कराते हैं सोना और चांदी तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है तो ये खाने पीने की चीजें है तो दूध से दही बनता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए तो इसमें पानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए हैं तो इसमें गेहूं तो गेहूं ये खाने की चीजें है तो उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। गेहूं के भाव बहुत बढ़ गए तो गेहूं इसमें आता है, ये खाने की चीज है तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों अब आगे हम आगे का टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।